इसमें मुझे कुछ चीजें ऐसी थी जो कि पसंद वही आई। इसमें जो विलन बने थे उनका नाम था जतिन गोस्वामी। तो वो विलन है, लेकिन जब उनका एक साइकिल चलाने का सीन आता है तो कुछ कुछ मुझे ऐसा लगा कि बिहार के एक बहुत बड़े नेता जो लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे हैं, तो उनका कुछ कुछ मुझे ऐसा कनेक्शन सा फील हुआ कि भाई वो जमाना गया जब सिर्फ स्टार पे फिल्में चल जाया करती थी। आजकल लोगों को अच्छी एक्टिंग तो चाहिए ही होती है। आपको बॉलीवुड की रोमांटिक फिल्मों का वो दौर जरूर याद होगा जब हीरो को बहुत ठंड लग रही होती थी, वो लोग किसी पहाड़ पे डांस या कोई गाना गा रहे होते थे और हीरो ने जैकेट, हाईनेक, स्वेटर सब कुछ पहना होता था, लेकिन हीरोइन को ठंड बिल्कुल नहीं लग रही होती थी। उसने कोई शॉर्ट ड्रेस या साड़ी पहनी होती थी, वो भी बैकलेस ब्लाउज वाली साड़ी। तो उस तरह की जो कमर्शियल फिल्में होती थी, हमें लगता था कि भाई ये चीजी फिल्म है तो यहाँ कुछ भी दिखाओ चलता है। लेकिन अगर आप किसी वैसे मुद्दे पे मूवी बना रहे हो जो कि एक सामाजिक मुद्दा है, कोई रियल बेस्ड मुद्दा है, तो उसमें आपको इन सब चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि सारी चीजें सच सच दिखे। जैसे मैं अगर इस मूवी की बात करूं तो एक सीन है जिसमें सतीश कौशिक जी बैठे हैं, उन्होंने स्वेटर पहना है, कोट पहना है, मतलब ऐसा लग रहा है कि उन्हें बहुत ठंड लग रही है, लेकिन उनके साथ उनकी वाइफ और रवीना टंडन जी बैठी है, उन्हें कोई ठंड नहीं लग रही, उन्होंने बस साड़ी पहनी है। और ऐसे ऐसे कई सारे सीन्स हैं जहाँ की मेल एक्टर ने कुछ मोटे कपड़े पहने हैं और फीमेल एक्टर को कम ठंड लग रही है। पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं ये लोग, बट इस तरह की मूवी में ऐसी चीजें अच्छी नहीं लगती। तो आइए जानते हैं कि कैसी है मूवी पटना शुक्ला, क्या ये अच्छी है, देखने लायक है या नहीं देखने लायक है। तो जल्दी से आते हैं इस मूवी की कहानी पे। इस मूवी की कहानी है एक तन्वी शुक्ला नाम की लेडी की, जो रवीना टंडन जी प्ले कर रही है, वही मेन लीड में है। वो एक घरेलू महिला होती है, लेकिन साथ साथ वो एडवोकेट भी होती है, वो एक लॉयर भी होती है। लेकिन उनके लॉयर के प्रोफेशन को बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाती। इस बात से हमेशा वो दुखी रहती है क्योंकि मर्द समाज उन्हें हमेशा कम आंकता है। जब वो अपने कोर्ट में एंट्री भी करती है तो सब उसे ऐसी नजर देखते हैं, ठीक है कोई आ गई, तो उन्हें वो वैल्यू नहीं मिलती। लेकिन एक दिन उनके पास एक ऐसा केस आता है जिसे उन्हें लगता है कि इस केस को मुझे लड़ना चाहिए। वो केस लेके उनके पास आते हैं रिंकी, और रिंकी का कैरेक्टर अनुष्का कौशिक जी प्ले कर रही है। और केस ये होता है कि रिंकी को लगता है कि उसे अपने ग्रेजुएशन में मार्क्स ज्यादा आने चाहिए थे, यानी 60% प्लस आने चाहिए थे, लेकिन उसके मार्क्स कहीं ना कहीं कम है। तो रवीना टंडन इस केस को लड़ती हैं, कुछ बड़े बड़े पॉलिटिशियन से भी उनका आमना सामना होता है, वो उसे दबाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन क्या वो केस जीत पाती है या नहीं, इसके लिए आपको देखनी होगी मूवी। तो ये तो थी मूवी की स्टोरी। तो आइए जानते हैं कि मूवी की स्टोरी है कैसी। मूवी की स्टोरी ऐसी है कि जब मूवी स्टार्ट होगी तो स्टार्ट के 15 या 20 मिनट बाद ही आपको पता चल जाएगा कि मूवी का क्लाइमेक्स क्या होने वाला है, अगर आप मूवी देखने के शौकीन हैं तो। इस सब्जेक्ट की जो भी मूवी होती है उनका क्लाइमेक्स लगभग सेम सा होता है कि वो पहले तो केस लड़ती हैं, दुनिया से लड़ती हैं, समाज से लड़ती हैं, उनके ऊपर प्रेशर होता है, उनके घर के ऊपर प्रेशर होता है, लेकिन लास्ट में वो केस जीतती हैं। सॉरी मैं स्पॉइलर दे रहा हूँ, लेकिन अधिकतर मूवी में ऐसा होता है और इस मूवी में भी ऐसा ही हुआ है। तो मूवी की स्टोरी कोई बहुत वाव नहीं है। बात करूं एक्टिंग परफॉर्मेंस की तो रवीना टंडन जी से ज्यादा अच्छी एक्टिंग मुझे अनुष्का कौशिक की लगी, जो रिंकी का कैरेक्टर प्ले कर रही है, जो विक्टिम होती है। ऐसा मैं इसलिए बोलना चाहूंगा क्योंकि अगर आप सीन को ध्यान से देखो, जो पहला सीन होता है उन दोनों के मिलने का, जब वो अपना केस लेके आती हैं रवीना टंडन के पास, तो उस सीन में रवीना टंडन जी को एक्टिंग करनी पड़ रही थी, लेकिन वो लड़की बहुत ही नेचुरल थी। इवन कई सारे सीन्स में उन्होंने रवीना टंडन जी से ज्यादा अच्छा काम किया। बात कर अगर सतीश कौशिक तो भाई वो क्या कमाल का काम उन्होंने किया है, क्या कमाल का काम किया है। जब उनकी एंट्री होती है उनको देखकर मजा आ जाता है। उनका कैरेक्टर एक ऐसा जज का है जो कि हर चीज का संतुलन बनाकर चलता है, यानी इधर दो है तो इधर भी दो होने चाहिए, एक हाथ में वेट ½ kg तो दूसरे हाथ में भी वेट ½ kg होनी चाहिए, उनका ऐसा कैरेक्टर। तो उनका कैरेक्टर थोड़ा कॉमिकल है लेकिन वो बहुत ही मजेदार है। अगर मैं सतीश कौशिक सर की बात करूं, वो इस दुनिया में अब नहीं है, लेकिन उन्होंने जो काम किया है खास करके अपने कुछ लास्ट सीरीज में, मूवीज में, लाइक गन्स एंड गुलाब, कागज 2 मूवी एंड ये मूवी, तो इनमें उनका काम वाकई बहुत जबरदस्त है। और उनको जज के कैरेक्टर में देख के मुझे सौरभ शुक्ला की कुछ कुछ याद आ गई। ओवरऑल एक्टिंग सबने अच्छी की है, लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहूंगा कि रवीना टंडन जी को अपने बिहारी एक्सेंट, बिहारी टोन पे और भी ज्यादा काम करने की जरूरत थी, क्योंकि उनके टोन में वो बिहारी वाली बहुत बात नहीं आ पा रही थी। अगर मैं पिछले कुछ दिन पहले आई हुई भक्षक मूवी की बात करूं तो ये भी मूवी कुछ ऐसी थी। हालांकि दोनों का टॉपिक अलग अलग था, लेकिन सिचुएशन सेम थी कि समाज की गंदगी का पर्दाफाश करना है, दोनों का टॉपिक सेम था। तो उस मूवी में जो हमारी लीड एक्ट्रेस थी भक्षक मूवी में, उन्होंने जो बिहारी टोन पे काम किया था वो वाकई काबिले तारीफ था, लेकिन इस मूवी में रवीना टंडन जी ने वो नहीं किया। तो मैं बोलना चाहूंगा कि भाई वो जमाना गया जब सिर्फ स्टार पे फिल्में चल जाया करती थी। आजकल लोगों को अच्छी एक्टिंग तो चाहिए ही होती है। इसमें मुझे कुछ चीजें ऐसी थी जो कि पसंद वही आई। इसमें जो विलन बने थे उनका नाम था जतिन गोस्वामी। तो वो विलन है,
लेकिन जब उनका एक साइकिल चलाने का सीन आता है तो कुछ मुझे ऐसा लगा कि बिहार के एक बहुत बड़े नेता जो लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे हैं, तो उनका कुछ मुझे ऐसा कनेक्शन सा फील हुआ, लेकिन पता नहीं, हो सकता है ये मेरी गलतफहमी हो। लेकिन उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, उनकी एक्टिंग इससे पहले भी हम कई सीरीज में देख चुके हैं। तो यहाँ पे विलन को बस विलन दिखाया गया है, ऐसा नहीं कि अगर उसने किसी के मार्कशीट में कुछ हेरा फेरी कर दी वो विलन है तो वो और भी ज्यादा गंदे काम करेगा, यानी वो लोगों को मारेगा, वो लड़कियों के साथ गलत करेगा। तो विलन को ऐसा नहीं, बहुत ज्यादा ओवर द टॉप नहीं दिखाएगा, जितनी जरूरत थी उतना ही दिखाया गया। और इस टाइप की मूवी में अधिकतर ऐसा होता है। तो एक पॉइंट पे मुझे लगा भी था कि जो विक्टिम है वो फांसी ना लगा ले, वो मर ना जाए, फिर मूवी में एक इमोशनल ट्रीटमेंट हो, ऐसा कुछ हो, तो ये मूवी को ज्यादा हाइप पे ले जाती है, लेकिन ओवर द टॉप भी लगती है। तो इन चीजों से यहाँ बचा गया है, जो विक्टिम है उसे जिंदा रखा गया है और उसे इंसाफ दिलवाने का काम किया गया है, जो कि चलो ठीक है, दिल को तसल्ली देती है। तो चलिए, मेरा रिव्यू ही खत्म होता है। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे थे अमित बकबक रिव्यू। तो मैं इस मूवी के बारे में लास्ट में ये बोलना चाहूंगा कि ये मूवी बहुत वाव मूवी नहीं है, वन टाइम वॉच है। अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप इसे टुकड़ों में देख सकते हैं, क्योंकि तो ये कोई वैसी मूवी नहीं है कि इसको आपको मस्ट वॉच करना ही करना चाहिए। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप हमारा चैनल लाइक कर लेना, सॉरी चैनल लाइक नहीं, चैनल सब्सक्राइब होता है, सॉरी चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, नीचे अपना कमेंट भी छोड़ देना कि आपको ये मूवी कैसे लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय बाय।